एक बड़े से जंगल में एक झोपड़ी में बकरी और उसके 7 बच्चे रहते थे। बकरी अपने सारे बच्चों से बेहद प्यार करती थी और उनका अच्छे से पालन पोषण करती थी। बकरी को रोज बच्चों के लिए खाना लाने बाहर जाना पड़ता था। तब ये सारे बच्चे घर पर अकेले ही रहते थे। आजकल जंगल में बदमाश भेड़िया घूम रहा है और वो मेरे बच्चों को खा सकता है, पर मुझे खाना लाने तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। तब उसने अपने बच्चों को ही खतरों से सावधान होना सिखाया। हमेशा की तरह एक दिन बकरी खाना लाने बाहर जाने लगी। तब उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं जल्द से जल्द खाना लेकर आती हूँ, पर तब तक तुम लोग घर पर ही रहना और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और किसी भी अनजान के लिए दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, ठीक है? ठीक है माँ। मगर माँ, हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पे आप आए हो? ठीक है, जब मैं आऊंगी तो एक गाना सुनाऊंगी, तभी खोलना तुम दरवाजा। सब बच्चे अच्छे से सुनो। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे खोलो खोलो खाना मजेदार है लाई। समझ गए बच्चों? हाँ माँ, समझ गए। फिर बकरी खाना लाने जंगल में चली गई, मगर बदमाश भेड़िए ने बकरी और उसके बच्चों की सारी बातें सुन ली। इनका तो सारा राज मुझे पता चल गया है। बच्चों, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी तो आज दावत है, दावत। भेड़िया तुरंत ही दरवाजे के पास आके खटखटाने लगा और अपने बेसुरे आवाज में गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे खोलो खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ तो आ गई। चलो चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आई? माँ को खाना मिल गया होगा, इसलिए वो आज जल्दी आ गई। रुको, दरवाजा मत खोलो। ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती। माँ तो कितना मीठा गाती है, और ये जैसे कोई मेंढक टरटरा रहा हो। सही कहा छोटू, ये हमारी माँ नहीं हो सकती। हमें पता है तुम हमारी माँ नहीं हो। चले जाओ यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। एक बार दरवाजा खोल के तो देखो। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो कितनी मीठी है, और तुम्हारी एक मेंढक जैसी। चले जाओ यहाँ से। भेड़िया निराश होकर वहां से निकलता है और सोचता है कि क्या किया जाए जिससे ये बच्चे दरवाजा खोल दे। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आवाज का? आइडिया, अगर मैं थोड़ा सा शहद पी लूं तो? हाँ, ऐसा ही करता हूँ। फिर क्या, वो भेड़िया भाग के मधुमक्खियों के छट्टे के पास पहुंचा और थोड़ा सा शहद पी लिया और फिर से बकरी के घर पर आया। भेड़िए ने फिर से दरवाजा खटखटाया और गाना गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे
चलो चलो दरवाजा खोलते हैं, माँ स्वादिष्ट खाना लेके आई होगी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ, चलो खोलते हैं दरवाजा। रुको, मुझे पहले तसल्ली करने दो, बाहर माँ ही है या कोई और? छोटा बच्चा दरवाजे के पास जाकर नीचे से बाहर देखने लगा तो उसे काले पैर नजर आए। ये हमारी माँ नहीं है, उनके पैर कितने गोरे हैं और इसके तो काले कलोटे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, तुम्हारे पैर काले हैं, हमारे माँ के पैर तो गोरे हैं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चले जाओ यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। उफ, ये बच्चे कितने जासूस हैं। अब भेड़िया और परेशान हो गया। लगता है ये इतने आसानी से मेरे चंगुल में नहीं फंसने वाले, मुझे कुछ सोचना ही होगा। तुरंत ही भेड़िया गांव की चक्की पे गया। चक्की वाला तब आराम से सो रहा था। उसी का फायदा उठाते हुए भेड़िए ने अपने पैर आटे के बोरी में डुबा लिए और अपने पैर एकदम गोरे गोरे कर लिए। अब देखता हूँ वो बच्चे कैसे दरवाजा नहीं खोलते। फिर से भेड़िया बकरी के घर पर गया और दरवाजा खटखटाकर गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे खोलो खोलो खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही होगी। हाँ, आवाज भी कितनी मीठी है। एक बच्चे ने दरवाजे के नीचे से झांका तो उसे गोरे गोरे पैर दिखाई दिए। और हाँ, पेट भी गोरे हैं। खोलो ना दरवाजा, अब की बार पक्का माँ ही है, मुझे बहुत भूख लग गई है। हाँ, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, मत खोलो दरवाजा, वो माँ नहीं कोई और है। मगर इस बार बाकियों ने छोटे की एक ना सुनी और दरवाजा खोल दिया। देखो बच्चों देखो, मैं हूँ तुम्हारी माँ, पर मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लाई, मैं तुम्हें मेरा खाना बनाने आया हूँ। सब बच्चे बहुत डर गए। बच्चे इधर उधर डरकर भागने लगे। एक बच्चा पर्दे के पीछे छिपा तो एक कॉट के नीचे। ऐसे करके सारे बच्चे डर के छिप गए। तुम कहीं भी छुप जाओ पर मुझसे नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। भेड़िए ने एक एक कर सारे बच्चों को ढूंढा और पकड़कर एक बोरी में बंद कर लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। ओहो, आज तो मेरी दावत है दावत। नन्हे नन्हे ताजे ताजे बच्चे, आज तो मजा आ जाएगा। भेड़िए की नजर से छुपकर छोटा बच्चा चूल्हे में जा छुपा था। थोड़ी देर बाद जब बकरी खाना लेकर घर पहुंची तो उसने देखा पूरा घर बिखरा पड़ा था और कोई भी बच्चा उसे नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत डर गई। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। माँ की आवाज सुनकर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। बकरी ने उसे प्यार से पास लिया। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे भाई बहन कहाँ है? डरो मत, देखो मैं आ गई हूँ ना। तब उस छोटे ने
सारी हकीकत माँ को बताई। बकरी को भेड़िए पर बहुत गुस्सा आया। भेड़िया मेरे बच्चों को ले गया, उसकी इतनी हिम्मत, अभी मजा चखाते हैं। चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे भाई बहनों को ढूंढ लेंगे। इधर भेड़िया बोरी उठा के चले जा रहा था। आगे जाकर वो थक गया। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बच्चों को तो मैं मजे ले लेकर खाऊंगा, वैसे भी वो कहाँ भागने वाले। ऐसा सोचकर भेड़िए ने बोरी एक जगह रख दी और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बकरी को चलते चलते उस भेड़िए के खर्राटे की आवाज सुनाई दी। बकरी ने देखा भेड़िया आराम से सो रहा था और उसी के पास एक बोरी पड़ी हुई थी। वो छुपके से बोरी के पास गई और बोरी खोल दी। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। माँ को देख के बच्चे खुश हो गए। इतने में छोटे बच्चे ने बड़ा सा पत्थर लिया और बोरी में डाल दिया। उसे देखकर सारे बच्चों ने भी एक एक पत्थर उठा के बोरी में डाल दिया और बकरी ने बोरी रस्सी से बांध दी और वो सारे पास के झाड़ी में छुपकर भेड़िए को देखने लगे। कुछ देर बाद भेड़िए की नींद खुली। अरे बहुत देर हो गई, चलो घर जाकर बच्चों को खाना भी है। और भेड़िया बोरी उठाकर निकल पड़ा। अरे कितनी वजनदार है ये बोरी, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। बोरी पत्थरों से भरी होने कारण भेड़िए से संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही भेड़िया पानी में उतरा, पैर फिसलकर गिर पड़ा और पानी के बहाव के साथ बहने लगा। अरे ये क्या हुआ? कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। भेड़िए की हालत देख बकरी और उसके बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। इसीलिए कहते हैं बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। Hey friends, please do like, share and subscribe to our channel.